नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत में किसी भी छोटे बड़े मुद्दे पर कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, कोई आंदोलन हो और उसकी चर्चा भाड़े के वेस्टर्न मीडिया में ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उस धरने प्रदर्शन को मजहबी रंग देने वाले गीदों के गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का दखल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उस धरने की आड़ में मोदी विरोधी साथ ना आए, क्या ऐसा भी हो सकता है? उसी धरने के चलते पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश भी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि जैसे ही जरा सी कोई आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठे तो उसको इस कदर बड़ा मुद्दा बना दो, इस कदर उस मुद्दे पर रायता फैला दो कि वो तिल का ताड़ बन जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग की इस करतूत के बाद लुटियन गैंग मोर्चा संभाल ही लेता है। अपने मोदी विरोधी और देश विरोधी एजेंडे में देश को बदनाम करने के आर्टिकल छपवाने लग जाता है, लिखने लगता है 500 से लेकर $1,500 वाले देश विरोधी आर्टिकल। इनकी मोडस ऑपरेंडी हमेशा एक जैसी रहती है, फिर चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर रोना पीटना हो, असहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी गैंग की नौटंकी हो, CAA के लागू होने से मुसलमानों की नागरिकता चली जाने का फेक प्रोपेगेंडा हो, NRC के नाम पर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भरने का डरावा हो। ये डर लगने वाला गैंग, बात बात पर छाती पीटने वाला गैंग, देश को बदनाम करने वाला गैंग हमेशा सक्रिय हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का है। इस आंदोलन में बात तो किसान कानून के उन प्रावधानों की होनी चाहिए जिनको लेकर पंजाब के किसान परेशान हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है, आइए उसकी एक झलक आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस अंदाज में, इस जुबान में तो जाफराबाद, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC के विरोध में हुए धरने प्रदर्शनों के दौरान नारेबाजी सुनने को मिली थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो पिछले 6-7 साल से ऐसे मोदी विरोधी नारे लगते ही चले आ रहे हैं। वहां तो हिंदुत्व की कब्र खोदने वाले नारे भी कोई नई बात नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये नारे दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान लगाए जा रहे हैं। अब ये सवाल उठना तो लाजमी है ना कि क्या सच में अपने घर बार छोड़कर पिछले 9 दिन से दिल्ली के बाहर डेरा डालकर बैठे ये दुखी किसान इस तरह की नारेबाजी कर सकते हैं? अगर ये किसान नहीं है तो फिर कौन है? कौन किसानों के इस आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है? अगर किसान है तो फिर वो किसान कानून का विरोध करें ना, उसके प्रावधानों पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ पर पूरा खेल समझने की जरूरत है। किसानों की भीड़ को गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि इस भीड़ में दरअसल किसान है ही नहीं। यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, डफली गैंग के लोग हैं जो किसान आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं, जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी वामपंथी सोच का, अपनी देश विरोधी सोच का, अपनी मोदी विरोधी सोच का नापाक एजेंडा शुरू कर चुके हैं। यही नहीं, किसानों के आंदोलन में तो खालिस्तान समर्थक भी घुस चुके हैं। पिछले करीब 1 हफ्ते से आप सबने भी टीवी पर तमाम वो रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोग ये तक कह रहे हैं, ये कहकर धमका रहे हैं कि 1984 में इंदिरा को ठोक दिया, अब मोदी की बारी है। क्या ये जुबान किसानों की हो सकती है? क्या देश का अन्नदाता इस देश के खिलाफ हो रही साजिशों का हिस्सा हो सकता है? फिर ये कौन लोग हैं? कैसे किसानों के इस आंदोलन में उनकी एंट्री हो गई? जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर भी इस किसान आंदोलन में पोस्टर दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे CAA और NRC के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान फ्री कश्मीर के प्ले कार्ड मुंबई और शाहीन बाग में लहराए गए थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर किसान आंदोलन के दौरान भी वही सब मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के इस देश विरोधी एजेंडे का हिस्सा हैं, जिन पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने भी इस देश के लोगों को गुमराह किया और पाकिस्तान की ही जुबान बोली। इस आंदोलन की आड़ में कई देश विरोधी ताकतें अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने में एकजुट हो चुकी हैं, फिर चाहे वो मोदी विरोधी हो या फिर खालिस्तान समर्थक हो। खालिस्तान को लेकर पाकिस्तान किस तरह से भारत में अपना नापाक खेल खेल चुका है, ये 80 के दशक का इतिहास खोलकर आसानी से देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अब इतने साल बाद भारत की जमीन पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तान समर्थक
खत्म हो चुके अपने एजेंडे को फिर से जिंदा करने की फिराक में हैं। यही नहीं, अमेरिका, कनाडा और लंदन में बैठकर भी कई लोग ये देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। जरा सोचिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस वक्त दिल्ली में चल रहे इस किसान आंदोलन में मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी हो रही थी, इंदिरा को ठोका था, अब मोदी को देख लेंगे, जब इस तरह की बकवास बातें इस आंदोलन की आड़ में हो रही थी, तब न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे लोग भी इसी तरह की वाहियात नारेबाजी कर रहे थे। ये लोग भी हाथों में ऐसे प्ले कार्ड और पोस्टर लिए हुए थे जिनकी भाषा को पढ़कर कोई भी हिंदुस्तानी शर्मसार हो जाएगा। इन लोगों के हाथों में जो प्ले कार्ड थे, जो पोस्टर थे, उन पर लिखा हुआ था 1984 इंदिरा गांधी और मोदी 2020, शी मिस्ड, शी इज गॉन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, द अदर वन इज गोइंग टू रियलाइज सून। जी हाँ, न्यूयॉर्क की सड़कों पर सरेआम घूमकर इस तरह की नारेबाजी की जा रही है और इस तरह के मैसेज वाले पोस्टर लेकर लोग घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? क्या ये लोग पंजाब के पीड़ित किसान हैं? क्या ये पंजाब के किसानों के रिश्तेदार हैं? क्या ये पंजाब में तैयार होने वाली फसलों के खरीदार हैं? अगर ये वाकई किसानों के सच्चे हमदर्द हैं, तो फिर ये धमकी भरे पोस्टर किस लिए इस तरह की भाषा? दरअसल ये लोग किसान आंदोलन की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं। ये खालिस्तान का समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गोलियों से भून डाला था। अब वही लोग पंजाब के किसानों के हितैषी बनकर, उनके हमदर्द बनकर, इस आंदोलन के बहाने किसानों को भड़काकर खालिस्तान बनाने की अपनी अधूरी ख्वाहिश को फिर से सींचने में लगे हैं। इन जैसे लोगों की बदौलत ही न्यूयॉर्क टाइम्स में तो दिल्ली किसान आंदोलन पर बड़े बड़े लेख छपने शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार की किसान विरोधी दमनकारी नीतियों पर धड़ल्ले से लिखा जा रहा है और कौन कौन लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ये समझना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग है जिसने सीएए और एनआरसी की आड़ में देश को बदनाम किया था। एक बार फिर ये पूरी बिरादरी लामबंद हो चुकी है। न्यूयॉर्क ही नहीं, लंदन और कनाडा की सड़कों पर भी किसानों के आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने का काम खालिस्तान समर्थकों ने शुरू कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देख लीजिए, उनकी तो सरकार में ही खालिस्तान समर्थक 3 मंत्री हैं। अपनी सरकार को बचाने के चलते उन्हें भी इस आंदोलन में अपनी नाक घुसेड़नी ही पड़ी। उनका विवादित बयान तो पहले ही सामने आ चुका है। वहां भी देश को बदनाम करने का एजेंडा जोर पकड़ चुका है। इसके अलावा ऐसे कई लोग जिनका किसानों से या किसान कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस आंदोलन में ठेकेदार बने फिर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव किसान बन गए हैं, मेधा पाटेकर किसान बन गई हैं, भीम आर्मी का नेता चंद्रशेखर रावण भी किसान बन चुका है, और तो और रही सही कसर जेएनयू के डफली गैंग ने पूरी कर दी है। ताजुब तो इस बात का है कि सारे के सारे वो एलिमेंट जो सीएए के आंदोलन के दौरान हंगामा बरपा रहे थे, वो इस किसान आंदोलन से भी चिपक गए हैं। इन लोगों का इस किसान आंदोलन से, किसान कानून से क्या नाता हो सकता है? तो क्या किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग भी अपनी रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग वहीं पर सक्रिय होता है जहां वो किसी एक मजहब के लोगों को बहका सके, बरगला सके। जैसा कि सीएए के दौरान इन लोगों ने मुसलमानों को बहकाया था, ठीक वैसे ही अब ये सिख नौजवानों को भी भड़काने में जुट गए हैं। यानी पूरी कोशिश हो रही है कि किसान आंदोलन को मजहबी रंग देकर कोई बड़ा खेल खेला जाए। और अब तो इस आंदोलन में एक और तड़का लग गया है। अवार्ड वापसी गैंग की वापसी भी हो चुकी है। इस बार इन्होंने किसान कार्ड खेला है। मजेदार तो यह है कि इस बार ये तड़का लगाया है पंजाब में अपनी सियासी जमीन गंवाने की कगार पर खड़े अकाली दल के बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल ने। वैसे तो बेचारे कब के अपनी राजनीतिक विरासत को अपने बेटे सुखविंदर सिंह बादल को सौंप चुके हैं, पर देखिए राजनीति की बदलती चाल। किसान आंदोलन की बाजी कहीं कांग्रेस ना मार ले, इसी डर से प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण अवार्ड किसानों पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने ये अवार्ड राष्ट्रपति महोदय को लौटा दिया है और इस दौड़ में वो अकेले नहीं हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। दिलचस्प है कि इस बार इस अवार्ड वापसी कवायद की शुरुआत किसी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी गैंग ने नहीं की है, बल्कि इसकी शुरुआत एक ऐसे राजनेता ने की है जो एनडीए का न सिर्फ हिस्सा रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर तो बतौर केंद्रीय मंत्री किसान बिल के मसौदे से जुड़ी हर बैठक में शामिल रही हैं। अब उसी अकाली दल को इस किसान कानून से पिस्सू पड़ गए हैं।
वैसे अवार्ड वापसी गैंग कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर तो कभी बढ़ती असहिष्णुता के नाम पर समय समय पर आता जाता रहता है। मजेदार तो यह है कि असहिष्णुता के नाम पर छाती पीटने वाले विवादित शायर मुनव्वर राणा और लेखक काशीनाथ सिंह ने अवार्ड वापसी की घोषणा करने के बाद ना तो कभी साहित्य अकादमी में अपने पुरस्कार वापस किए और ना ही 1 लाख रुपए की राशि लौटाई। कहने का मतलब यह है कि इस गैंग के लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही अवार्ड वापसी का ऐलान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रशस्ति पत्र ही लौटाते हैं, लेकिन इनाम में मिलने वाली धनराशि को ना लौटाते हैं, ना ही इस तरह के सम्मान के साथ मिलने वाली सुख सुविधाओं को तिलांजलि देते हैं। तो कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन में अब हर कोई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग छेड़ चुका है। जो आंदोलन किसानों के लिए हो रहा था, जो आंदोलन किसान कानून के प्रावधानों के खिलाफ हो रहा था, वो पूरी तरह डीरेल हो चुका है। उसे देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। देश विरोधी, मोदी विरोधी, खालिस्तान समर्थित नारों का इस किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? ये मजाक नहीं हो रहा है। किसानों की रोजी रोटी, मेहनत और जिंदगी भर की कमाई का मसला है। उनके इतने गंभीर मुद्दे को अपने फायदे के लिए दूसरा शाहीन बाग मत बनाइए। किसानों की भलाई के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ किसानों को अगर कोई भी समस्या है तो इसके खिलाफ बोलने का लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन किसानों को ही है और सरकार का कर्तव्य है कि वो किसानों की इन आपत्तियों को सुनकर उनका निवारण करे, उनका हल करे। लेकिन जो लोग किसानों के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, उनकी हकीकत को समझने की जरूरत है। जो लोग किसानों के बीच घुसपैठ करके खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वो देश के अन्नदाता हैं। उन्हें केंद्र सरकार से अपने हक के लिए किसान कानून में जो भी बदलाव चाहिए, उन मांगों पर मिल बैठकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अपनाने की सख्त जरूरत है। उन्हें ये याद रखने की जरूरत है कि सरकार भी उनके साथ खड़ी है और पूरा देश भी उनके साथ खड़ा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।